जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी की मेहर से एक बार फिर सत्संग शेयर करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। आज सुबह से ही ऐसा फील हो रहा था कि आज काफ़ी ब्लेस फील कर रहा हूँ। जब घर से बाहर निकल के बाहर खड़ा था तो एक ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई आई। वो माथा के ऊपर में 2-3 बार गोल गोल घूम के फिर मेरे लेफ़्ट हैंड के आके बैठ गई और मैंने मंत्र जाप मन ही मन शुरू किया। गुरु जी को शुक्राना किया ब्लेस करने के लिए और हर पल अंग संग रहने के लिए। संगत जी, ये गुरु जी की ब्लेसिंग हर पल फील करता हूँ। और इससे भी बड़ी एक एक्सपीरियंस मुझे तब हुई जब कुछ दिन पहले हमने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए अपने शहर से बाहर गया। तो वहाँ पे जाने से पहले मैंने गुरु जी को ये अरदास किया कि आपने ही एग्ज़ाम देना है, आपने ही एग्ज़ाम लेना है। तो ये सोच के मैं गुरु जी के साथ गया। तो उस समय क्या हुआ कि जिस होटल में मुझे रुकना था वहाँ पे दूर दूर तक कोई होटल वगैरह भी नहीं था। वो एक इंडस्ट्रियल एरिया था। तो मैंने मन में अरदास लगाया, गुरु जी इतनी बड़ी होटल है और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हो रहे कि वो एक रूम का एक रात रह सकूं, क्योंकि मुझे एक रात ही रहना था। तो फिर भी मन में ये सोचा, गुरु जी आप है ना, चलिए एक बार देख के तो आते हैं कितना लेगा नहीं लेगा। फिर मैं वहाँ गया तो मैंने रिसेप्शन में गया तो उसने मुझे कहा कि सभी लग्जरी रूम है, सबके 3500 4000 ऐसे करके रूम है, सारे रूम बुक फुल है। तो काफ़ी असमंजस हो गया कि अब रात को रुके कहाँ, उतने महंगे अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे, पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने गुरुजी को कहा मन ही मन कि अब देखिए अब कहाँ रहना है इतना रात को। तो फिर हमने रिसेप्शनिस्ट को एक रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब एक बार आप फिर से देख लो, कहीं कुछ मिल जाए अपने लो बजट में। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है देख लेते हैं। तो फिर उसने एक 111 रूम अलॉट किया और कम बजट में ही मुझे वो दे दिया रहने के लिए एक रात के लिए। हमने रूम में गया, गुरुजी को शुक्राना किया कि आपने 111 की भी ब्लेसिंग दी। और फिर जब सुबह चेकआउट करके होटल से बाहर निकला तो जब टेम्पू से जा रहा था तो मैंने देखा कि वो टेम्पू वाला मैं सिर्फ अकेली में बैठा हूँ और वो अजीब ढंग से चला रहा था। उसका एक हाथ नहीं था, एक ही हाथ से ही वो गियर वगैरह बदल रहा था। तो हमने बस मन में यही किया कि गुरुजी सबको अच्छे से ब्लेस करे, सभी खुश रहे, इतने मेहनत कर रहे हैं। फिर जब वो जाने लगा तो वो टेम्पू वाला मुझे स्वतः खुद ही बोला कि जाइए आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, आपका एग्ज़ाम सफल हो। तो मुझे बड़ा शौक़ लगा कि आज तक जनरली कभी हुआ नहीं है। दूसरी बात ऑटो वाला क्यों ही इतना किसी को बोलता है। फिर सोचे कि गुरुजी किस रूप में कब आते हैं पता नहीं। फिर जब मैंने एग्ज़ाम देने गया तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम दे रहा था तो वहाँ पे गुरुजी के प्रेजेंस को भी हमने फ़ील किया। तो जब एग्ज़ाम दे के निकला तो सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक कंटिन्यूस एग्ज़ाम था। तो काफ़ी भूख लग गई थी तो एग्ज़ाम हॉल स्कूल के बाहर जाने भी नहीं दे रहा था। तो समोसा, एक कैंटीन में समोसा मिल रहे थे, वहाँ लेने के लिए गया। काफ़ी भीड़ थी, करीब अराउंड 500-600 बच्चे लगभग, काफ़ी भीड़ थी। हिम्मत नहीं हुई कि उस काउंटर में मुझे जाके कुछ ख़रीदने की, समोसा वगैरह। तो मैं रिटर्न ही आ रहा था मन में सोच के कि यार इतना भीड़ में कैसे जाएं, कैसे ले, कहीं बैठना होगा एग्ज़ाम देने। तो बगल में एक लड़का था, वो मुझे कहा कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, मेरे प्लेट में एक समोसा तुम खा लो। जबकि मैं उस लड़के को जानता भी नहीं हूँ, कहाँ का है नहीं है। और फिर उसने मुझे बार बार रिक्वेस्ट किया तो फिर हमने उसके प्लेट से खाया।
तो ये गुरुजी की मेहर है कि कब किस रूप में कर्म कटवाते हैं, कब ब्लेस देते हैं, ये गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी की जितनी भी ब्लेसिंग मिलती है उसको सब अपने दिल में, मन में, हृदय में संभाल के रखता हूँ। गुरुजी के वचनों का, रूल्स का फॉलो करता हूँ। संगत जी, यही मेरा आज का सत्संग है। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण हो। इस नवरात्रि में गुरुजी से यही अरदास है, सभी सत्संग सुनने वाले संगतों का कल्याण हो, खुशी हो, सब खूब तरक्की करे, मज़े करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना सत्संग ख़त्म करने से पहले मैं अपना परिचय भी आपको एक बार दे दूं। मेरा नाम अभिजीत कुमार, धनबाद झारखंड से हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।